विश्व शांति का जो आज हुआ है, ये मैम इसका पर्पस क्या है? पहले पर्पस बताइए मैम। देखिए, हम पिछले 2 महीने से सुन रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध का वातावरण बना हुआ है। हमने इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप्स के साथ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हूं और ब्रिक्स देशों के बीच में काम कर रही हूं, हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों से सारी समझ को बनाया कि एक्चुअल में क्या हुआ है। हमें ये मालूम पड़ा कि यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर्स हैं। 2014 में क्रीमिया में बहुत सारी ट्रेनों में लाशें भरकर रशिया के बॉर्डर्स पर भेजी गई थी। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। तब क्रीमिया के लोगों ने यूक्रेन के विरुद्ध जाकर रेफरेंडम किया, यानी उन्होंने अपने मतों का प्रयोग करके 97% वोटिंग हुआ और उन्होंने रशिया से रिक्वेस्ट किया कि हमें रशिया में शामिल करिए ताकि हमारा जीवन सुरक्षित हो सके। तब रशिया को मजबूरी में यूक्रेन को अपने साथ लेना पड़ा, क्योंकि वैसे वो डिवाइड हुआ था, लेकिन वे वापस दुखी होकर आए तो रशिया को उनको संरक्षण देना पड़ा और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको इकोनॉमिक और डिफेंस सिक्योरिटी दिया और एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह से उसको डेवलप किया। उसके एवज में पूरे विश्व ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दी रशिया के ऊपर, और इससे रशिया की बहुत बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज़ को बहुत नुकसान हुआ। और उस नुकसान के बावजूद भी रशियन कंपनियां खड़ी रहीं और कोशिश और संघर्ष करती रहीं। लेकिन इसके बाद अब जबकि 8 साल बाद 2014 से लेकर अब तक 8 साल बाद उनकी सैंक्शंस ख़त्म होने वाली थी, तो डॉनबास और एलटीआर में फिर से नरसंहार किया गया। ये एक आतंकवाद था। ये ना यूक्रेन मिलिट्री की तरफ से हुआ, ना रशियन मिलिट्री की तरफ से हुआ, लेकिन ये आतंकवादियों ने, जिन्हें हम न्यू नाजी के रूप में आज की तारीख में पहचान रहे हैं, उन लोगों ने अटैक्स किए और डॉनबास में महिलाओं को और बच्चों को मारा काटा गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स काटे गए, बच्चों को खाने की टेबल पे चक्कू मारकर गाड़ दिया गया। तो बहुत ही जघन्य अपराध के रूप में हम इसको देखते हैं। और सभी जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, यूएस में, यूके में हमारे जो साथी लोग हैं, उन सब ने डिफरेंट न्यूज़ बनाया, जिसको हमने इकट्ठा किया। तो हमने ये देखा कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति सबसे अच्छी है। हमने ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच में पिछले 2 महीने में सामंजस्य बनाए रखा। हम लगातार अमेरिका और अभी आपने देखा कि यूके के प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आए थे और बहुत सारे दूसरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार डायलॉग करते रहे और रूस के फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आए, तो जिससे एक सही स्थिति का पता चला। लेकिन रातों रात, क्योंकि रशिया का स्विफ्ट सिस्टम बंद कर दिया गया, हवाई जहाज़ बंद कर दिए गए, उनके मीडिया चैनल्स जो यूरोप में थे वो बंद कर दिए गए, जिसके कारण पिछले 2 महीने में सही खबर भारत में नहीं आ पाई। एक फेक न्यूज़ आती रही जो चैनल्स पे चलती रही और भारत के आवाम को सही खबर नहीं मिली। इस कारण से हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि कल यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत अच्छा फैसला लिया है और दूसरी हम आर्थिक नीति के हिसाब से भारत का रूस की स्थिति देखें तो रूबल की स्थिति मजबूत हुई है। यानी कि पिछले 2 महीने में जो कुछ होता रहा उसमें रूस की स्थिति सही थी, सच्ची थी, जिसके कारण आज रूस स्टेबल होकर खड़ा है। और कल यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये युद्ध नहीं है, यूक्रेन की सीमा पे विवाद है, जिसका मैम यूक्रेन को बढ़ावा दे रहा है जो अमेरिका, तो इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये गलत है। इसके बारे में उन्हें दोबारा से सोचा जाना चाहिए कि यूक्रेन और रशिया का जो एक वातावरण एक बॉर्डर पे तैयार हुआ है, वहाँ पे आतंकवाद है। लड़ाई हमारी आतंकवाद से है, ना अमेरिका से है, ना नाटो से है, ना रशिया से है, ना यूक्रेन से है। हमें सबको मिलकर आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। अमेरिका को भी, नाटो को भी ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे जो न्यू नाजिज़म डेवलप हुआ है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। सबको मिलकर एक पीस फोर्स तैयार की जानी चाहिए जो शांति सेना उस इलाके में जाकर उसको ख़त्म करे जो आतंकवाद है, और उससे शांति स्थापित हो जाएगी। तो मैम कहा जाएगा यूक्रेन यानी फुल्ली अमेरिका पे डिपेंड है, ये कहा जा सकता है क्या मैम? ऐसा नहीं है। यूक्रेन की आर्मी ने भी बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका को निभाया है, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आया आतंकवाद के कारण क्या क्या वहाँ पर बॉर्डर्स पे हुआ। क्योंकि एक परेशानी है कि वो इलाका बहुत ही कटीला है और वहाँ पे रूसी भाषी लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एक बंटवारा हुआ था
1991 में, उसमें बहुत सारे रूसी लोगों के कारण एक पूरी खबर जो एक इंटरनेशनल न्यूज़ है वो सही तरह से भाषित नहीं हो पाई। लेकिन जब एक अच्छी तरह से अभी पीछे यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी के जनरल डायरेक्टर गए थे, यूक्रेन भी गए और रशिया भी गए, तो जो उन्होंने पूरी वास्तविक स्थिति का जायज़ा लिया उससे यही निकला कि यूक्रेन सेना ने भी और रूस की सेना ने भी एक मनोबल बनाए रखा और शांति स्थापित करने की कोशिश की है। और हम भारत की भूमि से ये चाहते हैं कि शांति स्थापित हो और शांति वार्ता हो। यानी फाइनली भारत से ही कहा जाए कि शांति के बीच में समझौता हो सकता है, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। इसके अलावा कोई शांति के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। हम कितने भी युद्ध लड़ लें, कितने भी परमाणु युद्ध लड़ लें, और प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हम लड़ चुके हैं, केवल इसमें नुकसान होगा, इसमें कोई भी लाभ नहीं हो सकता किसी भी तरह से, लेकिन शांति से ही विकास हो सकता है। थैंक यू मैम। ये मैम थी, बहुत अच्छा बताई मैम ने। यूक्रेन और रशिया का युद्ध था जो कैसे मतलब कि समस्या का समाधान हो सकता है, तो इस पर यूक्रेन को भी सोचना चाहिए और रूस को तो सोच ही रहा है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका है जो अपना वो